वेलकम बैक। इस लेक्चर में मैं आपको रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में बताऊंगा और आपको मैं विजुअली भी दिखाऊंगा कि रूल ऑफ थर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको यूज़ करते हुए आप किस तरह से बहुत प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव इमेज ले सकते हैं। बेसिकली रूल ऑफ थर्ड्स क्या है कि हम जब 3x3 की ग्रिड लाइंस ऑन करते हैं तो हम बेसिकली अपने फ्रेम को 9 इक्वल जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो फ्रेम है वो 3 इक्वली जो है वो वर्टिकली और 3 इक्वल जो है वो हॉरिजेंटल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो इमेज है या हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम अपनी उन बॉक्सेस के अंदर जो है उसको अलाइन करते हैं और उन लाइंस के साथ हम उसको जब अलाइन करके हम एक इमेज लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छी जो है वो इमेज बनती है। हमने क्या करना है, हमने अपनी ग्रिड लाइंस को ऑन करने के बाद अपने जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जिस तरह के 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, 2 इस साइड पे होते हैं, 2 इस साइड पे होते हैं। उनको यूज़ करते हुए हमने अपनी इमेज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इमेज बनाना होता है। और वो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसके अंदर आप देखेंगे ये विजुअली जो है वो बिल्कुल सेंटर अलाइंड है। लेकिन अगर मैं सेम इमेज को अगर अपने सब्जेक्ट को जो है वो रूल ऑफ थर्ड्स के मुताबिक 1/3 मतलब कि इन राइट साइड के या लेफ्ट साइड के किसी एक जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर रखता हूँ, तो ये इमेज जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है और एक ह्यूमन नेचर है और उसकी आई को ज़्यादा अपील करती है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे इसका फ़ायदा है वो ये है कि हमारी जो सब्जेक्ट है उसके अलावा हमारे इमेज के अंदर सब्जेक्ट के अलावा बहुत सा इंफॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सा डाटा मौजूद है। जो हमारा जो व्यूअर है, जो हमारा जो ऑडियंस है, वो हमारी इमेज को देख सिर्फ हमारे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रही, वो हमारे लेफ़्ट और राइट जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स हैं उसके ऊपर भी हमारे जो है वो फोकस कर रही है। जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है उसके अंदर हमारा रूल ऑफ थर्ड्स बहुत यूज़ होता है। हम अपने सब्जेक्ट को जो है वो रूल ऑफ थर्ड्स के मुताबिक 1/3 ऑफ फ्रेम में अलाइन करते हैं और उसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग और आई को अपीलिंग जो है वो हमारी एक जो है वो इमेज आती है। एक और चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि अपना सब्जेक्ट आपने जो है अपनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर अगर रखा है तो आपका जो सब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें कोई मॉडल है या कोई भी इमेज मतलब कोई भी पर्सन आपका, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपने जब रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करते हुए उसको आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर रखा तो ही मस्ट बी लुकिंग इन द इनसाइड द फ्रेम। वो फ्रेम से बाहर नहीं देखे, उसको चाहिए, आपने उसको बताना है कि वो आपकी जो सब्जेक्ट है, जो आपका मॉडल है, वो फ्रेम के अंदर देखे। इससे एक बहुत अच्छा और एक अपीलिंग जो है इफेक्ट आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आपकी इमेज आती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फ्रेम के अंदर देख रहा है और आप जब वो इमेज क्लिक करते हैं उसके बाद आपकी वो पोर्ट्रेट जो है वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ये थी रूल ऑफ थर्ड्स की बेसिक टिप्स। अभी इसके अलावा मैं आपको अभी आगे अगले लेक्चर में रूल ऑफ ऑड्स के बारे में बताऊंगा। और आपने हमेशा जहन में रखना है कि आपने जब भी फोटोग्राफी करनी है, एक आपने लैंडस्केप में करनी है, अपने स्मार्टफोन को जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अपने फ़ोन को आपने किस तरह से होल्ड करना है, उस तरह से होल्ड करके आपने रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करते हुए फोटोग्राफी करनी है। जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें जिसमें आपका सब्जेक्ट एक हो, नॉट ओनली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, किसी भी फोटोग्राफी में अगर आप अपने सब्जेक्ट को इमेज में लाना चाह रहे हैं तो आपने ये कोशिश ज़रूर करनी है कि आपका सब्जेक्ट रूल ऑफ थर्ड्स के मुताबिक राइट या लेफ्ट साइड की इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ अलाइन कर रहा हो और विजुअली वो आपकी फ्रेम के अंदर देख रहा हो। ये था रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रूल ऑफ ऑड्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि रूल ऑफ ऑड्स का जो है वो फोटोग्राफी के अंदर क्या एक रोल है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको रूल ऑफ थर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप डिस्कशन बॉक्स में नीचे अपने कमेंट्स करें, अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।